यहाँ लखनऊ की ठंडी शामों और सच्चे प्रेम की कड़वी जंग को दर्शाती एक भावनात्मक कहानी है। लखनऊ की ठंडी शामें अक्सर कुछ अलग ही जादू बिखेरती हैं। नवाबों के इस शहर की हर गली, हर मोड़ अपनी एक कहानी कहता है। ऐसे ही एक मोड़ पर पहली बार शिवम की नजर शालिनी पर पड़ी थी। वो हजरतगंज के एक कॉफी हाउस में अपनी सहेली के साथ बैठी थी और शिवम अपने कॉलेज के नोट्स समेटता हुआ अंदर आया था। पहली नजर में कुछ हुआ था। न शिवम ने माना, न शालिनी ने महसूस किया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक दबी सी हलचल जरूर हुई थी। शिवम एक साधारण परिवार से था, पढ़ाई में होशियार और बड़े सपनों वाला लड़का। शालिनी एक प्रतिष्ठित बिजनेस घराने से थी, समझदार, सुलझी हुई और बेहद खूबसूरत। उनका मिलना दो अलग दुनियाओं का टकराना था, पर शायद किस्मत को यही मंजूर था। कॉफी हाउस की वो एक मुलाकात धीरे धीरे बातों में बदली, फिर मुलाकातें बढ़ने लगी और दो दिल एक दूसरे की धड़कनों में घुल मिल गए। प्यार एक फूल की तरह होता है, जब खिलता है तो दुनिया हसीन लगती है, लेकिन जब मुरझाता है तो पूरा जीवन सूना हो जाता है। शिवम और शालिनी का रिश्ता गहराता गया। दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपने बुनने लगे। कॉलेज की कैंटीन, पार्क की बेंच और शहर की हर सड़क उनकी साथ की गवाही देने लगी। लेकिन दोनों जानते थे कि उनका प्यार आसान नहीं था। शालिनी के पिता मिस्टर मेहरा एक सख्त और पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता थी। जब शालिनी ने अपने पिता से शिवम के बारे में बात की तो घर में भूचाल आ गया। एक मिडिल क्लास लड़का, ये तुम्हारे लायक नहीं है, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। शालिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। पापा, मैंने उसे दिल से चुना है, आपके कहने से नहीं। शिवम ने जब शालिनी के घर वालों की नाराजगी के बारे में सुना तो वो खामोश हो गया। उसने कभी नहीं चाहा था कि उसकी वजह से शालिनी को अपने घर से अलग होना पड़े, लेकिन प्यार में चुप रहना भी एक तरह की तड़प होती है। शालिनी ने अपने परिवार से बगावत कर दी। वो घर छोड़कर एक किराए के फ्लैट में रहने लगी। शिवम ने भी पार्ट टाइम नौकरी कर ली ताकि शालिनी की जरूरतों का ख्याल रख सके। दोनों ने मिलकर अपने छोटे से आशियाने में एक नई दुनिया बसा ली। वो दुनिया छोटी थी, लेकिन सच्ची थी। मगर दुनिया को सच्चाई से ज्यादा दिखावा पसंद होता है। शालिनी के घर वाले पुलिस तक पहुंच गए और एक दिन उन्हें जबरदस्ती घर ले जाया गया। शिवम कुछ नहीं कर सका। उसके पास न पैसे थे न ताकत। वो बस सड़क पर खड़ा देखता रहा जब उसकी मोहब्बत को उससे छीन लिया गया। शालिनी को बाहर जाने से मना कर दिया गया, उसका फोन छीन लिया गया और उसके ऊपर पहरा बिठा दिया गया। वो चाहकर भी शिवम से बात नहीं कर सकी। उधर शिवम दिन रात स्टेशन पर खड़ा उस ट्रेन की तरफ देखता रहता जिससे कभी शालिनी आया करती थी। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। एक दिन शालिनी के नाम से एक खत आया। जब भी तेरी याद आती है, लगता है कोई सांसें रोक रहा है, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। शायद हमारी किस्मत में साथ नहीं था। अगर दोबारा जन्म हुआ तो तुझसे ही मोहब्बत चाहूंगी। शायद उस वक्त कोई रोक न सके। हमेशा की तुम्हारी शालिनी। शिवम ने खत पढ़ा और चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकता रहा। अंदर कुछ टूट चुका था, शायद उसकी आत्मा। 10 साल बाद लखनऊ में एक साहित्यिक कार्यक्रम हुआ। शिवम अब एक मशहूर लेखक बन चुका था। उसका उपन्यास टूटे सपनों की खुशबू बेस्ट सेलर था। मंच पर खड़ा जब वो अपनी कहानी सुना रहा था तो पहली कतार में बैठी एक औरत की आंखें नम हो गईं। वो शालिनी थी, अब एक शादीशुदा महिला जिसकी आंखों में आज भी वही मोहब्बत थी, लेकिन अब वो सिर्फ यादों में जिंदा थी। कार्यक्रम खत्म हुआ और दोनों की निगाहें मिली। वो चुपचाप मुस्कुराई और चली गई। शिवम भी कुछ नहीं बोला, बस आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, शायद अगली जिंदगी में।